गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सोआ और हैरिस की स्टोरी का एपिसोड 3 देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड शुरू होता है। सोआ और हैरिस क्लास में होते हैं। हैरिस सोचता है, मुझे सोआ को अपनी दुनिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था, तो शायद कल रात मुझे वो भयानक सपना ना आता। असल में तो मेरा सोआ को ये बताने का कोई इरादा नहीं था। वो सोआ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करता है, जब वो दोनों स्नैक बार में गए थे। सोआ उसे बुला रही होती है, पर हैरिस उस पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, शायद मेरे लिए अपने बारे में बात करना आसान था, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। तभी अचानक सोआ उससे कहती है, यूस्योंग, सोयुन और मीसू बूथ का एडवर्टाइज करेंगे, तो क्या तुम इसे लिख सकते हो? हैरिस कहता है, हाँ जरूर। वो सोचता है, पर मेरे सोआ को सब कुछ बताने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। सोआ अब भी मुझे पहले जैसे ही ट्रीट करती है, एक बच्चे की तरह। देन स्कूल एंड हो जाता है। सोआ हैरिस से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने आखिरकार अपनी पेनल्टी की सफाई खत्म कर ली। हैरिस कहता है, चलो अब हम पैकअप कर लें। सोआ कहती है, जरा रुको, मैं ये सफाई का कपड़ा धुल कर आती हूँ। सोआ उस कपड़े को धुलते हुए सोचती है, जब कल हैरिस ने मुझे अपने बारे में बताया, उसके बाद से मैं उसमें एक नई सी चमक को देखने लगी हूँ। इससे पहले वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बुरी आत्मा यूसियों के शरीर में है, पर अब मुझे उसके पास्ट के बारे में पता है। वो हैरिस के बारे में सोचती है, मेरा कभी भी उसे पर्सनली जानने का इरादा नहीं था। वो यही सब सोचते हुए चल रही होती है, तभी उसका पैर लड़खड़ाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी एक ब्राउन हेयर वाला लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। सोआ उसकी ओर देखकर सोचती है, ये कौन है? वो लड़का उससे कहता है, तुम गिर सकती थी। अब सोआ थोड़ा एम्बैरस होकर कहती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो गिर ही गई होती। तभी हैरिस सोआ का बैग लेकर वहां आता है। वो सोआ से पूछता है, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही थी? सोआ उस लड़के से कहती है, मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगी। वो लड़का कहता है, ठीक है। सोआ और हैरिस वहां से जाने लगते हैं, और वो लड़का उन्हें मुस्कुराते हुए पीछे से देख रहा होता है। इधर हैमिनी स्कूल के गेट पर यूसियोंग के आने का इंतजार कर रही होती है। वो उस मोमेंट को याद करती है, जब यूसियोंग ने उससे साथ में घर की ओर चलने को पूछा होता है। वो सोचती है, यूसियोंग आज भी नहीं आया। देन एक वीकेंड की सुबह हैरिस तैयार होकर सोआ के पास आता है। वो उससे कहता है, आज स्कूल नहीं है, तो मैंने सोचा था कि आज हम आराम करेंगे, पर तुमने मुझे ऐसे वक्त पर यहाँ क्यों बुलाया है? अब थोड़ी देर पहले की सीन में हम देखते हैं कि सोआ आराम से अपने बेड पर रिलैक्स कर रही होती है। वो कहती है, हमने अपनी पनिशमेंट की सफाई पूरी कर ली है, और हैरिस भी अब यहाँ अच्छे से रह रहा है। अब बस मुझे ये सोचना है कि उसे उसकी दुनिया में वापस कैसे भेजा जाए, पर लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। सोआ को याद आता है कि उसे बूथ को डेकोरेट करने के लिए सामान खरीदने जाना है, क्योंकि ये एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है। अब प्रेजेंट में वो हैरिस से कहती है, हमें फेस्टिवल के सामान खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। हैरिस पूछता है, क्या इस दुनिया में सभी स्टूडेंट को ये सब झेलना पड़ता है? सोआ कहती है, नहीं, ये केवल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए होता है। वो सोआ से पूछता है, पर आखिर तुमने ये जिम्मेदारी क्यों ले ली? अब सोआ उस दिन के बारे में सोचती है, जब यूसियोंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना था, और क्लास का कोई भी स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाह रहा था। ये देखते हुए कि बिना किसी वाइस प्रेसिडेंट के यूसियोंग को अकेले ही ये सारा काम संभालना पड़ेगा, सोआ वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो हैरिस से कहती है, मुझे ये काम करना पसंद है, इसीलिए मैंने ये जॉब चुनी। वो हैरिस को ये नहीं बताना चाहती कि ये सब उसकी यानी यूसियोंग की वजह से हुआ है। तभी उन दोनों की बस आ जाती है, और वो बस पर बैठ जाते हैं। सोआ हैरिस के बगल में बैठी होती है। वो सोचती है, मुझे यूसियोंग के साथ बस में बैठे हुए काफी वक्त गुजर गया। जब हम दोनों छोटे थे तो हम अधिकतर बस में आया जाया करते थे, पर अगर अभी यूसियोंग की बॉडी पर हैरिस का कब्जा ना होता, तो शायद ही हम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे होते। सोआ हैरिस को ही देख रही होती है। तभी हैरिस उसकी ओर देखता है। वो सोआ से पूछता है, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? सोआ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। हैरिस सोचता है, जरूर सोआ मेरे अंदर यूसियोंग को देख रही होगी। वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। सोआ उससे कहती है, हमें किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर में जाना होगा, मैं इसका पता मैप पर डालकर देखती हूँ। हैरिस किसी चीज को गौर से देख रहा होता है। सोआ उससे पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? हैरिस एक फूड ट्रक को देखकर हैरान लग रहा होता है। वह हैरिस से पूछती है, क्या तुम उस शॉप से कुछ खाना चाहोगे? देन वो दोनों रुककर वहाँ की स्पेशल डिश चिकन स्कीवर को खाने लगते हैं। हैरिस चिकन स्कीवर्स को गौर से देखकर कहता है, मैंने इस तरह का खाना रैमियम राज की स्ट्रीट पर भी देखा है। सोआ कहती है,
अच्छा ऐसा है, तब तो तुम स्ट्रीट फूड के फैन होगे। हैरिस कहता है, पर मैंने कभी भी उसे ट्राई नहीं किया था, बल्कि ये तो पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ खा रहा हूँ। सोआ उसे ध्यान से देखते हुए सोचती है, क्या अभी हैरिस ने स्माइल की? वो कहती है, तो फिर हमें और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए। वो दोनों वहाँ के कई सारे स्नैक्स खाने लगते हैं। हैरिस भी उन नई नई डिशेस को ट्राई करते हुए काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल के सामान की शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर आते हैं। सोआ हैरिस से कहती है, तुम 4-5 राइस केक, रेड चिली पेस्ट और कुछ फिश केक लेकर आओ। वो दोनों खाने का सारा सामान खरीद लेते हैं। उनकी बास्केट सामान से पूरी भर जाती है। उसे उठाते हुए सोआ कहती है, ये तो काफी भारी है। हैरिस उसके हाथ से वो बास्केट ले लेता है। वो सोआ से कहता है, अब हमें और क्या खरीदना है? सोआ कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। चलो हम उस ओर चलते हैं, हमें बूथ की डेकोरेशन का सामान भी लेना है। वो दोनों स्टोर से डेकोरेशन का सामान भी खरीद लेते हैं। उस स्टोर में सोआ को एक हैंडमेड ज्वेलरी शॉप दिखती है। वो उन ज्वेलरीज को देखकर खुश हो जाती है। हैरिस उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? सोआ कहती है, मुझे हैंडमेड ज्वेलरी बहुत पसंद है। ये फैक्ट कि कोई खुद इन्हें अपने हाथों से बनाता है, इससे इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हैरिस सोचता है, मैंने सोचा था ये तो बस एक नॉर्मल चीज है। सोआ उस शॉप से अपने लिए एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। हैरिस मन में सोचता है, सोआ तो शॉक्ड हो जाएगी अगर वो मेरे रैमियम राज का ज्वेलरी रूम देख ले। सोआ कहती है, ये काफी मजेदार था। वो सामने एक स्टोर को देखकर कहती है, हम घर चलने से पहले इस स्टोर में चलते हैं। मैं उस सेंट को ढूंढना चाहती हूँ जिसको तुमने अपने बाथ में स्मेल किया था। वो इस स्टोर में जाकर हैरिस से कई सारे परफ्यूम स्मेल करवाती है, पर उनमें से किसी भी सेंट की स्मेल उससे सिमिलर नहीं होती है जिसे उसने अपने बाथ में स्मेल किया था। वहाँ की एक वर्कर उन्हें बताती है कि हमारे पास बस इतने ही फ्लावर सेंट परफ्यूम हैं। सोआ हैरिस से कहती है, हमें फ्लावर सेंटेड परफ्यूम के अलावा दूसरे परफ्यूम को भी देखना चाहिए। हो सकता है तुमने जो स्मेल किया था वो फ्लावर सेंट ना हो। सोआ वहाँ के एक परफ्यूम को उठाती है और उसे गौर से देखने लगती है। उस परफ्यूम की स्मेल से उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं जो उसने योसियों के साथ में बिताए थे। ये परफ्यूम योसियों की मॉम का फेवरेट परफ्यूम था। तभी हैरिस सोआ से पूछता है, क्या ये सेंट तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है? सोआ कहती है, हाँ, ये परफ्यूम योसियों की मॉम का फेवरेट परफ्यूम था। हैरिस कहता है, तो तुम उन्हें ये गिफ्ट कर सकती हो। सोआ कहती है, शायद नहीं, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है। दिन शाम हो जाती है। वो दोनों उस स्टोर से बाहर आ जाते हैं। सोआ हैरिस से कहती है, हम उस सेंट को कहीं और ढूंढने की कोशिश करेंगे। हैरिस कहता है, सही कहा, हो सकता है हम कहीं और उसे ढूंढ पाएं। वो दोनों सारी शॉपिंग करने के बाद घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में सोआ को एक क्लॉ मशीन दिखती है। सोआ हैरिस से पूछती है, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे? सोआ उस क्लॉ मशीन का यूज करके उसमें से एक की चेन निकाल लेती है। वो उस क्यूट की चेन को हैरिस को देते हुए कहती है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हैरिस गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे एक छोटा बच्चा समझती हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद है। सोआ कहती है, सच में? तो फिर तुम मेरी दी हुई टेडी पिलो को लेकर यहाँ वहाँ क्यों घूमा करते हो? हैरिस थोड़ा एम्बैरस होकर कहता है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में हैरिस उस की चेन को अपने बैग में लगा लेता है। वो दोनों बस स्टॉप पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। हैरिस कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी बेकार सी की चेन को अपने बैग में लगा रखा है। सोआ कहती है, पर ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। तभी उन दोनों की बस आने वाली होती है। सोआ एक बार में अपनी पूरी आइसक्रीम खा लेती है। देन वो दोनों बस में बैठे होते हैं। सोआ कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, पर हमने काम के जरिए काफी मजे किए। हैरिस कहता है, एक बार में आइसक्रीम खाने की वजह से मेरे दांत सुन्न हो गए हैं, और पता नहीं तुमने वो पूरी आइसक्रीम एक बार में कैसे निगल ली। सोआ हैरिस से पूछती है, तुम इस दुनिया में आने के बाद कभी इस तरह से नहीं घूमे, तो आज तुम्हें कैसा लगा? हैरिस कहता है, आज हमने जो खाया मुझे वो बुरा नहीं लगा, पर मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी है। मैंने यहाँ की स्ट्रीट पर कई सारी दिलचस्प चीजें देखी जो कि मेरे लिए नई थी। सोआ हंसते हुए कहती है, ऐसी बहुत सी जगह अभी बाकी है, हम वहाँ बाद में चल सकते हैं। हैरिस कहता है, मुझे लगता है कि हमें मेरे रैमियम किंगडम में वापस जाने के बारे में सोचना चाहिए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी दो बूढ़े अंकल आंटी उनकी बस में चढ़ते हैं। बस में काफी भीड़ होती है। सोआ उन आंटी को अपनी सीट देते हुए कहती है, आंटी आप इस पे बैठ जाइए। वो आंटी सोआ को थैंक यू बोलती है। ये देखकर हैरिस काफी हैरान हो जाता है। वो भी अपनी सीट से उठ जाता है और उन बूढ़े अंकल से कहता है, आप मेरी जगह पर बैठ सकते हैं। आप सोआ और हैरिस अगल बगल में खड़े हो जाते हैं। हैरिस सोचता है, यहाँ की सोसाइटी में कोई ऊंचे नीचे का फर्क नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज रैमियम राज्य की कस्टम से अलग है। हैरिस देखता है, सोआ को थके होने की वजह से नींद आ रही होती है।
ये देखकर वो उसके हाथों से सामान का बैग ले लेता है। वो सोचता है, सोआ तुम कितनी अजीब दुनिया में रहती हो। देन अगले सीन में सोआ रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी ब्रेक हो जाता है। सोआ के कोच उसके पास आकर कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सोआ। कोच सोआ को डांटते हुए कहते हैं, आजकल तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो गई हो और इधर तुमने कई बार प्रैक्टिस भी स्किप की है। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। अगर तुमने अच्छे से मेहनत नहीं की तो तुम्हें ये पार नहीं कर पाओगी। तुम दूसरे बच्चों की मेहनत को देखो। सोआ कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आजकल स्कूल फेस्टिवल को लेकर काफी बिजी थी। वो सोचती है, जियोन ने भी मुझसे यही बात कही थी और आज कोच भी यही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब इतनी ज्यादा बदल गई हूँ। उसे ऐसा लगता है कि जैसे यूसियोंग यानी हैरिस ने उसे पकड़ रखा हो। कोच उससे कहते हैं, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है सोआ। सोआ कहती है, ठीक है। जीवोन सोआ को कोच के साथ में देखती है। इधर क्लास में हैरिस उस टेडी पिलो पर पेन से निशान बना रहा होता है। वो कल के बारे में सोच रहा होता है जब सोआ के साथ वो शॉपिंग पर गया था। वो अपने मन में कहता है, आखिर सोआ का यूसियोंग के साथ कैसा रिश्ता है? वो दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स तो नहीं लगते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोआ उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों करती? तभी सोआ जीवन के साथ क्लास में आती है। हैरिस उससे कहता है, सोआ क्या तुम अभी ट्रेनिंग से वापस आ रही हो? वो हैरिस को कुछ कहने चलती है। तभी सोआ को अपने कोच की कही बात याद आती है। वो सोचती है, मैं ये सब केवल तभी तक कर रही हूँ जब तक हैरिस अपने रैमियम किंगडम में वापस नहीं चला जाता, तो सब कुछ ठीक होगा। वो हैरिस से कहती है, बाहर आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तभी वो हैरिस को दिया हुआ अपना टेडी देखती है, जिस पर हैरिस ने पेन से निशान बना दिए होते हैं। सोआ हैरानी से उससे पूछती है, तुमने इस पिलो के साथ क्या किया? और वो की चेन कहाँ है? हैरिस कहता है, क्या मुझे उसे स्कूल में भी लेकर आना था? उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देखकर जीवोन सोचती है, क्या ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या फिर ये दोनों सच में एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं? मैं हैरान हूँ कि ये दोनों अचानक बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए। वो कुछ हफ्ते पहले हुए एक मोमेंट को याद करती है जब हैरिस का यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा नहीं था। यूसियोंग सोवा से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? सोवा कहती है, मैं स्नैक बार जा रही हूँ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। यूसियोंग सोवा को अपनी ड्रिंक देते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम ये ड्रिंक ले सकती हो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है। सोवा कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो, मैं अपने लिए खरीद लूंगी। यूसियोंग कहता है, तुम इसे ले सकती हो, पर सोवा उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंट में जीवन कहती है, इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? तभी अचानक उसके पीछे से ग्योंग वहां आकर कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? सोवा आजकल काफी अजीब सा बर्ताव करने लगी है। वो इधर टाइकांडो की ट्रेनिंग स्किप कर रही है और सारा वक्त यूसियोंग के साथ में रहती है। पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चलो जीवन, मेरे साथ इसका पता लगाते हैं। जीवन ग्योंग से कहती है, तुम पागल मत बनो। वो सोचती है, क्या सच में ऐसा कुछ है? देन क्लास में टीचर स्टूडेंट को बताती है कि ये पीरियड क्लब एक्टिविटी के लिए है, तो आप सब अपने क्लब रूम में जाइए। हमारी दिन की आखिरी मीटिंग 7th पीरियड के बाद होगी। हैरी सोवा से पूछता है, क्लब एक्टिविटी? सोवा कहती है, चलो हम चलें। क्लब रूम की ओर जाते समय हैरी सोवा से कहता है, मैंने सोचा कि हम दोनों अपने सेम क्लब रूम में जा रहे हैं, हमारा क्लब सेम है ना? सोवा कहती है, नहीं, तुम्हें तुम्हारे क्लब रूम तक छोड़ने के बाद मैं अपनी ट्रैक प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। योसियोंग थिएटर क्लब का एक मेंबर है। हैरिस चौंक कर कहता है, थिएटर क्लब? सोवा कहती है, तुम आईने में अपना चेहरा देखो, थिएटर क्लब के लिए तुम्हारा फेस परफेक्ट है। वो डरते हुए सोवा से कहता है, तुम कह रही हो कि मुझे नाटक करना होगा, पर मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ धूप में दौड़ना पसंद करूंगा। सोवा कहती है, माफ करना, पर क्लब चेंज करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। तुम परेशान मत हो, थिएटर क्लब के हर मेंबर को एक्ट नहीं करना पड़ता है। शायद तुम बहुत शांति से वहां बैठे रह सकते हो, ताकि तुम्हें कुछ भी ऐसा करना ना पड़े जो कि विजिबल हो। वो सोचती है, पर प्रॉब्लम तो ये है कि यूसियोंग का चेहरा हमेशा ही विजिबल होता है। हैरिस इस नई क्लब एक्टिविटी की बला से परेशान हो रहा होता है। सोवा हैरिस से कहती है, मुझे पता है कि ये एक परेशानी है, पर क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? यूसियोंग को थिएटर बहुत पसंद है। वो बचपन से ही स्कूल प्ले में लीड रोल प्ले करता हुआ आ रहा है। उसने कहा था कि उसे थिएटर पसंद है, क्योंकि एक्टिंग करते समय वो एक अलग इंसान बन सकता है। वो सोचती है, मुझे याद है, बचपन में योसियोंग का क्लास उसकी वजह से हमेशा ही सारे प्राइज जीत लेता था। हैरिस सोवा से पूछता है, पर तुम योसियोंग को इतने अच्छे से कैसे जानती हो? सोवा चौंक कर कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हैरिस कहता है, क्या सच में सिर्फ ऐसा ही है? मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तुम दोनों सच में बस दोस्त ही हो।
तुम हर दिन इस योसियोंग की देखभाल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। हैरिस सोवा के थोड़ा करीब आते हुए कहता है, क्या तुम दोनों लवर्स थे या फिर ये एक तरफा प्यार था? तभी वहां हेमिन आ जाती है। वो उन दोनों को देखकर कहती है, लवर्स? तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? योसियोंग, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ हम अंदर चलें। सोवा भी वहां से जाने लगती है। हेमिन सोवा को घूर कर देख रही होती है। सोवा सोचती है, मुझे ये नहीं पसंद है। देन वो फील्ड में आकर अपनी ट्रैक ट्रेनिंग करने लगती है। प्रैक्टिस ब्रेक के समय वो सोचती है, मैं भूल गई थी कि हेमिन भी थिएटर क्लब में है। मुझे लगता है कि अब वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करती है, पर मेरा ये इरादा नहीं है। मुझे हैरिस को अकेले वहाँ थिएटर क्लब में छोड़ने पर चिंता हो रही थी, लेकिन क्योंकि हेमिन उसकी देखरेख करने के लिए वहाँ है, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा। साथ ही हैरिस एक प्ले में एक्ट करेगा। ये तो ठीक वैसा ही होगा जैसे कि एक शेर शाकाहारी बन रहा हो। तभी सोआ को हैरिस की ये बात कि क्या वो और योसियोंग लवर्स है याद आती है। वो सोचती है, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि हैरिस को मेरी हरकतें शक की लग सकती है। लगता है अब मुझे उसके साथ कुछ दूरियां बनानी होगी। तभी अचानक हैरिस सोआ का नाम पुकारते हुए उसके पास आता है। वो सोआ से कहता है, तुम अभी मेरे साथ चलो सोआ, ये काफी जरूरी है। वो सोआ को अपने साथ थिएटर क्लब में ले आता है। वो मुस्कुराते हुए थिएटर क्लब के मेंबर से कहता है, सोआ हमारे प्ले में सोवर डांसिंग पोजीशन के लिए परफेक्ट होगी। सोआ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। अब हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जब हैरिस थिएटर क्लब में आता है। वो वहाँ बैठे बैठे सोआ और योसियों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है, लगता है सोआ इस योसियोंग को एक सिंपल फ्रेंड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसके बावजूद उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो दोनों लवर्स हैं या नहीं। अब थिएटर क्लब की मेंबर वहां सभी से कहती है, अब हम डिसाइड करते हैं कि हम थिएटर क्लब में कौन सा प्ले परफॉर्म करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ दिलचस्प स्क्रिप्ट चुन रखी है। वहाँ के मेंबर आपस में प्ले के जेनरे के बारे में एक्साइटेड होकर डिस्कशन करने लगते हैं। हैरिस सोचता है, मैं बस चुपचाप यहाँ बैठा रहूं और ऐसा दिखाऊं कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। एक मेंबर कहती है, पहले हमें प्ले के लिए मेन लीड चुनना होगा, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग प्ले को चुनेंगे। दूसरा मेंबर कहता है, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा मेन लीड यूस्योंग ही होगा। ये सुनकर हैरिस सरप्राइज हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी मेंबर्स हैरानी से हैरिस से पूछने लगते हैं, पर तुम्हारे अलावा मेन लीड और कौन बनेगा? ये काफी जरूरी है कि हम एक हैंडसम एक्टर को चुने। तुम्हारा चेहरा हमारे क्लब का फाउंडेशन है। हैरिस फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मैं लोगों की भीड़ के लिए कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनने वाला हूँ, तुम लोग इसके बारे में भूल जाओ। दूसरा मेंबर उसे कुछ स्क्रिप्ट देकर कहता है, योसियोंग तुम मान भी जाओ, तुम जो चाहो वो प्ले चुन सकते हो। हैरिस उनमें से एक स्क्रिप्ट को देखने लगता है। उस स्क्रिप्ट का टाइटल होता है द सोर्ड मास्टर ड्यूक। वो उस स्क्रिप्ट को गौर से देखने के बाद कहता है, मैं रोल प्ले करने को तैयार हूँ, अगर हम इस ड्यूक वाली स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। वो मेंबर कहते हैं, ये तो एक हिस्टोरिकल रोमांस फैंटेसी है, पर इसके लिए हमें सोर्ड डांस की प्रैक्टिस करनी होगी और हम में से किसी को भी तलवार का यूज करना नहीं आता है। वो लोग हैमिन से कहते हैं, हैमिन क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? क्योंकि तुम हमारी मेन फीमेल लीड बनोगी तो तुम्हें ये। तभी हैमिन कहती है, मैंने पहले कभी भी ये ट्राई नहीं किया है। ये देखकर वो मेंबर हैरिस से कहते हैं, यूसियोंग तुम्हारी नज़र में कोई और स्क्रिप्ट है? क्योंकि ये स्क्रिप्ट थोड़ी मुश्किल होगी कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो कि सोर्ड डांस कर पाए। ये सुनकर हैरिस को सोआ की याद आती है, जब उसने उसे जमीन पर पटक दिया था। वो सोचता है, मेरे ख्याल से इस काम के लिए मेरे पास एक परफेक्ट इंसान है। वो उन लोगों से कहता है, तो फिर मैं उस इंसान को ढूंढता हूँ जो कि तलवार का यूज कर सके। तो इस तरह अब वो सोवा को थिएटर क्लब में ले आता है। हैरिस उन सभी मेंबर्स से कहता है, सोवा हमारे प्ले की सोर्ड डांसिंग पोजीशन की कैंडिडेट होगी। मेंबर्स आपस में बात करते हैं, ये लड़की भला कौन है? हम ऐसे किसी को भी प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकते जो कि हमारे क्लब का मेंबर नहीं है। हैरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, सोवा तलवार का यूज कर सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि सारा मामला हल हो चुका है। सोवा धीरे से हैरिस से कहती है, मैं तलवार का इस्तेमाल नहीं करना जानती हूँ। वो सोचती है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? क्या मुझे प्ले में सोर्ड डांस करना पड़ेगा? हैरिस कहता है, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। वो सोवा को एक लकड़ी की तलवार दे देता है। सोवा काफी कंफ्यूजन से सोचती है, आखिर ये मुझे तलवार क्यों दे रहा है? अब तुम ये मत कहना कि हम सच में ये करने जा रहे हैं। हैरिस तलवार से सोवा पर हमला कर देता है, पर सोवा किसी तरह उसे डिफेंस कर लेती है। वो परेशान होकर सोचती है, इस लड़के की दिक्कत क्या है? वो किसी तरह हैरिस के अटैक से बच रही होती है। ये देखकर वहां के मेंबर्स भी काफी हैरान लग रहे होते हैं।
सोआ सोचती है, मैं एक असली तलवारबाज से मुकाबला क्यों कर रही हूँ? ऐसे तो मेरी खोपड़ी ही खुल जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। तभी वो अपने हिस्टोरिकल फैंटेसी शो की तलवारबाजी को याद करती है कि वो लोग कैसे मुकाबला कर रहे थे। अब वो हैरिस को बराबरी की टक्कर देने लगती है। तभी उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और इस तरह हैरिस इस मुकाबले में जीत जाता है। उनका ये मुकाबला देखकर सारे मेंबर्स उन्हें चीयर करते हुए कहते हैं, ये काफी कूल था, इसे एक और बार करो। तुम दोनों असली के तलवारबाज लग रहे थे और ये मुकाबला एक मूवी के सीन जैसा था। वो लोग सोआ से कहते हैं, तुम्हारा हमारे क्लब में स्वागत है। हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम प्ले के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। सोआ कंफ्यूज होकर सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। देन वो हैरिस को क्लास में लाकर उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे थे? तुम किसी दूसरे क्लब के मेंबर को कैंडिडेट के तौर पर नहीं ला सकते हो और तुमने अचानक बिना किसी वार्निंग के तलवारबाजी का मुकाबला भी शुरू कर दिया। हैरिस कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम इसे ट्राई करना चाहती हो, है ना? अब कुछ दिन पहले के सीन में हम देखते हैं कि सोआ और हैरिस बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। टीवी के शो में तलवारबाजी का सीन होता है। सोआ उसे देखकर हैरिस से कहती है, ये तो काफी कूल है, काश मैं भी ये कर पाती। पर तुमने तो ये हजारों बार किया होगा हैरिस। हैरिस कहता है, हाँ, इससे भी ज्यादा। सोआ उससे कहती है, हैरिस तुम बहुत कूल हो, तुम कभी इसके बारे में मुझे भी सिखाना। अब प्रेजेंट टाइम में सोआ कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हैरिस कहता है, तुम चिंता ना करो, सब ठीक होगा। वो सोचता है, सोआ अब तक तुमने मुझ पर बहुत चिल्लाया है, अब मेरी बारी है, अब से तुम मुझसे ये सीखोगी। वो सोआ से कहता है, मैं तुम्हें sword डांसिंग के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। दिन रात के समय हैमिन अपने अपार्टमेंट में होती है। वो याद करती है कि योसयोंग सोआ के साथ तलवारबाजी करते हुए कितना खुश लग रहा था। इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपना फोन जमीन पर पटक देती है। इधर सोआ और हैरिस साथ में होते हैं। हैरिस सोआ को एक लकड़ी की छड़ी देते हुए कहता है, हम असली तलवार की जगह इसका यूज करेंगे। तो इस तरह सोआ की सोवर्ड डांसिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सोआ कहती है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? हैरिस कहता है, प्रैक्टिस पर ध्यान दो। शुरुआत में मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तलवार ढंग से कैसे पकड़ते हैं। मैंने नोटिस किया था कि तुमने पहले तलवार कैसे पकड़ रखी थी, तुम एकदम नौसिखिया लग रही थी। सोवा कहती है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम मुझ पर कहीं से भी वार कर रहे थे। वो उसे ठीक से तलवार पकड़ने का तरीका बताते हुए सोवा के थोड़ा क्लोज आ जाता है। इससे सोवा ब्लश करने लगती है। वो हड़बड़ी में वो छड़ी हैरिस के सर पर मार देती है। वो सोचती है, ये मेरे इतने पास क्यों खड़ा था। अब हैरिस सोवा को अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करना और उस पर वार करना सिखाता है। इससे सोवा के हाथों से छड़ी छूट जाती है। हैरिस अपनी छड़ी को सोआ के सामने लाकर कहता है, अपने अपोनेंट को निहत्था कर दो। सोआ उसे देखकर सोचती है, मुझे नहीं पता क्यों, पर हैरिस इस समय बहुत कूल लग रहा है। देन अगले दिन स्कूल में थिएटर क्लब की प्रेसिडेंट कहती है, हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं क्योंकि स्कूल फेस्टिवल नज़दीक ही आ रहा है। आज से स्कूल के बाद 3 घंटे हम यहाँ इकट्ठा होंगे। ये सुनकर सोआ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना काम है। हैमिन हैरिस का हाथ पकड़कर कहती है, योस्योंग, मैं इस पार्ट की प्रैक्टिस तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। इसे अकेले करना मुश्किल होगा। वह हैरिस को अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर सोआ सोचती है, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हैरिस ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। वैसे इसका सेंस भी बनता है क्योंकि ये दोनों इस प्ले के मेन लीड हैं। सोआ खुशी से अकेले प्रैक्टिस करने को चली जाती है। इधर हैमिन हैरिस के साथ प्ले का रिहर्सल कर रही होती है, पर हैरिस अपने डायलॉग ठीक से नहीं पढ़ रहा होता है। हैमिन गुस्से में सोचती है, योस्योंग सच्चे मन से कोशिश नहीं कर रहा है। सोआ एक कोने में अकेले अपनी स्क्रिप्ट को याद कर रही होती है। वो सोचती है, मुझे हैमिन की जगह पर सोवर डांस करना होगा। वो हैमिन से कहती है, मुझे प्ले के एक पॉइंट पर तुम्हारी जगह आना होगा। क्या तुम्हें पता है ये किस लाइन में होना चाहिए? हैमिन उसे इग्नोर करते हुए कहती है, ज्यादा चिल्लाने की वजह से मेरा गला खराब हो रहा है, मैं जरा पानी पीने जाती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सोवा सोचती है, क्या उसने अभी मुझे अनदेखा कर दिया? अब हैरिस सोवा से कहता है, हम अभी अपनी कल की सोवर डांस लेसन्स की प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं। जब हैमिन वहां वापस आती है, वो देखती है कि योस्योंग और सोवा तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये देखकर हैमिन चिढ़ जाती है। देन अब उन सबके घर जाने का समय हो जाता है। ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने के कारण सोवा की पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचती है, आखिरकार अब मैं घर जाऊंगी। तभी हैमिन कहती है, सभी लोगों की कड़ी मेहनत के लिए मैं सभी को आइसक्रीम की ट्रीट देना चाहूंगी। वह हैरिस से कहती है, योस्योंग, चलो हम साथ में आइसक्रीम खरीदने चलें। हैरिस हैरानी से उससे कहता है, क्या, मैं और तुम? देन वो दोनों आइसक्रीम खरीद लाते हैं। हैमिन सभी को आइसक्रीम देती है, पर जैसे ही वो सोवा के पास पहुंचती है, हैमिन कहती है, मुझे माफ करना, मैं केवल इतनी ही आइसक्रीम लाई थी।
ये केवल मेरे क्लब मेंबर्स के लिए ही थी। सोवा गुस्से से सोचती है, आखिर हैमिन इतनी नीच क्यों बन रही है। सोवा अपने टाइकेंडो स्टूडियो में आ जाती है और वो अपना गुस्सा वहां निकाल रही होती है। उसका अपोनेंट कहता है, सोवा आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज कुछ ज्यादा ही कठोरता से पेश आ रही हो। सोवा कहती है, मुझे माफ करना, मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं किसी चीज को लेकर परेशान हूँ। वो गुस्से में कहती है, चलो क्यों ना हम एक और राउंड करें। उसका अपोनेंट कहता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। देन अगले दिन फिर से सोवा को प्रैक्टिस के लिए थिएटर क्लब में जाना पड़ता है। वो सोचती है, मुझे इससे नफरत हो गई है, पर ये सब केवल हैरिस की वजह से हो रहा है। आखिर मैंने इसे कूल कैसे समझ लिया। हैरिस सोवा से कहता है, चलो हम अंदर चलें सोवा। सोवा हैरिस के पेट पर मारकर कहती है, पहले तुम अंदर जाओ। वो सोचती है, काश मैं इसे तलवार से मार पाती। वो दोनों क्लब हॉल में आ जाते हैं। हैमिन यूसियोंग के साथ सोवा को दोबारा देखकर उसे घूरने लगती है। उसे ऐसे घूरता हुआ देखकर सोवा सोचती है, कोई बात नहीं, मुझे बस उसे इग्नोर करना है। फेस्टिवल के आने तक मुझे ये सब झेलना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगले सीन में हैमिन सोवा को एक रूम में बाहर से लॉक कर देती है। सोवा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलो। और ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।